ओके रिकॉर्डिंग है। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके, लेकिन ये एमसीक्यू फॉर्म में है। मैं आपके साथ दो तरीके के करंट अफेयर्स डिस्कस करता रहूँगा। एक एमसीक्यू के फॉर्म में लेके आऊँगा और एक डिस्कस फॉर्म में लेके आऊँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? गौती की क्लास में भाई गौतम कुमार के साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला है बेटा नहीं, ठीक है। आज का पहला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो अभी मोदी ने एक मूर्ति का अनावरण किया है जिसका नाम है रामानुजन। ये 216 फीट की मूर्ति है। तो इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला अभी 4 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ के किस आंदोलन से संबंधित है? मतलब जो चौरी चौरा घटना हुआ था उस वक्त इन सबों में से कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो इसका सही आंसर कोई बताएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा का घटनाक्रम हो गया था, ये अनफॉर्चुनेट हो गया था। आगे बढ़ते हैं चलिए। और जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है अभी हाल ही में कचोट उत्सव निम्नलिखित में से कहाँ मनाया गया है? कचोट उत्सव अभी हाल ही में कहाँ पे मनाया गया है? तो जब मुझे बताइए इसका सही आंसर। तो सोचिए, तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो अभी कचोट उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो आप मुझे बताइए कि हाल ही में जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक मतलब कि स्किल के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो अभी स्किल के क्षेत्र में भारत का स्थान रहा है पहला। क्या रहा है? पहला। तो भारत इसमें पहले स्थान पर है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला है अभी हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो अभी ये खबर न्यूज में भी आई थी। तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पे खोला गया है? तो मुझे बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुलमर्ग में अभी पहला इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। इग्लू आपको पता ही होगा कि क्या है, जो आप कोन देखते हैं ना, कोन, ये जो कोन है, ये कोन के आकार के घर बने होते हैं। बर्फ, ये जहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है वहीं पे कोन, वहाँ बर्फ से ही बर्फ का कोन बनाया जाता है और पूरा अंदर होलो होता है। तो उसी को हम लोग इग्लू बोलते हैं और लोग वहाँ रहते भी हैं। आगे चलते हैं। अगला है चर्चा में रहा फिनटेक ओपन समिट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है ना, अभी चर्चा में रहा था फिनटेक, अभी ये किससे संबंधित है जब बताइए इसके बारे में। तो ये जो फिनटेक है, तो सोचिए, मैं आपको कुछ समय देना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 मैं बताता हूँ। ये नीति आयोग से संबंधित है। ठीक है ना, अभी हाल ही में फिनटेक अभी चर्चा में रहा था जिसे नीति आयोग ने शुरू किया था। आगे चलते हैं। हमारा अगला है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? सबसे पहला बात कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता कौन है? तो भाई ये मनाता है आरबीआई। कौन मनाता है? आरबीआई मनाता है वित्तीय साक्षरता सप्ताह है। ठीक है, अब मनाया तो गया है, लेकिन कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 से 18 फरवरी के बीच में। 14 से 18 फरवरी के बीच में हम लोग मनाएंगे। देखो आज से शुरू हो रहा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी का नया निर्देशक चुना गया है? अभी इन सबों में से किसको एनसीईआरटी का नया निर्देशक चुन लिया गया है? या मुझे बताइए। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए है दिनेश प्रसाद सकलानी को अभी एनसीईआरटी का नया निर्देशक चुन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? ये तो भाई इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था, हम लोग प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग 10 फरवरी को, कब? 10 फरवरी को हम लोग विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। कब?
10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्लाइड खत्म हो गया तो एक बार मैं आप लोगों का क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। आइए चलिए, क्विक रिवीजन। पहला है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये हैदराबाद में किया गया है। आगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बंधुता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में चौड़ी चौरा का 100 वर्ष पूरा हो गया है, जो कि यूपी में हुआ था। तो उस दौरान कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो ये उस वक्त असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसके वक्त में चौड़ी चौरा का घटना हुआ था, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने पूरा असहयोग आंदोलन को ही वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हाल ही में कंचोथ उत्सव कहाँ मनाया गया है? कंचोथ उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में कंचोथ उत्सव मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि अभी ताज़ा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान पहला रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि फिटनेस ओपन समिट फिनटेक ओपन समिट अभी किसने शुरू किया है? तो अभी ये नीति आयोग ने फिनटेक ओपन समिट शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाना शुरू किया। कब से? और वित्तीय सप्ताह कौन मनाता है? आरबीआई मनाता है। तो कब से मनाता है? तो ये 14 से 18 फरवरी के बीच में हर साल आरबीआई वित्तीय सप्ताह मनाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी एनसीईआरटी के नए निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो एनसीईआरटी के नए निर्देशक के रूप में दिनेश प्रसाद सकलानी को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग हर साल विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। तो चलिए भाई लोग, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। मैं आपके साथ हमेशा कुछ नए नए वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक MCQ के वीडियो भी दूँ और साथ ही साथ आपको एक डिटेल वीडियो भी दूँ, तो जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी। चलिए ठीक है भाई लोग, हम लोग मिलते हैं।